तो एक नया सिद्धांत लेकर के आते हैं, एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं। आज जब हम लोग विद्यार्थियों के बीच जब जाते हैं तो विद्यार्थी एक ही बात कहते हैं कि आचार्य जी ये बताइए कि देश की आजादी हुए 70 साल से भी अधिक हो गया, लेकिन स्थिति ऐसी ही है। ठीक है, डेवलपमेंट हुई है, अपने तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी आज भी पढ़ लिख कर के युवा बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? तो मैं जवाब में कहता हूं, किसी मोतिहारी की धरती पर ही, एक क्रांतिकारी धरती पर ही प्रबुद्ध प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में जानते हैं, वे विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उसमें से एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया बाबा से कि बाबा आप ये बताएं कि इस धरती पर तो बहुत आध्यात्मिक संगठन है, बहुत संत महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, क्या आनंद मार्ग भी वैसा ही संगठन है? ऐसा उन्होंने कहा। तो बाबा ने कहा कि नहीं जी, इस संसार में एक ऐसा संगठन देने जा रहा हूं, वो विद्यार्थियों के लिए होगा, जो नैतिकवान और चरित्रवान विद्यार्थियों का एक संगठन होगा। वो होगा यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसी सितंबर महीने में, और ईस्वी था 1959 को, गुरुदेव ने विद्यार्थियों के लिए एक संगठन का नींव रखी। उसका नाम हुआ यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन। जेपी आंदोलन के बाद विद्यार्थियों का कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ इस भारतवर्ष में। इसका कारण क्या है? क्योंकि जितने आज के समय में छात्र यूनियन है, आज से जेपी आंदोलन के पहले इतने छात्र संगठन नहीं था। आज लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना छात्र संगठन है, और वो छात्र संगठन किसके मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करना चाहता है? तो उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करना चाहता है, उस पार्टी के लिए लड़ता है। तो इसलिए भारतवर्ष में विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा जो शक्ति थी वो छिन्न विछिन्न हो गई। इसलिए यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आपके यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन इलेक्शन क्यों नहीं फाइट कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में? मैंने कहा कि हर एक चीज का समय होता है। कारण कि एक तो ऐसे ही बहुत सारे छात्र संगठन इलेक्शन फाइट करके आपस में लड़ करके स्थिति को खराब कर चुके हैं। हम भी जाएं तो और स्थिति शायद नाजुक हो सकती है, लेकिन बहुत ऐसे छात्र यूनियन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी लोगों ने हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा कैसे देंगे? आपको बता दूं कि जब तक से इस धरती पर प्रौद्ध दर्शन के आलोक में एक नई समाज की संरचना का स्थापना नहीं होती है, तब तक से कोई भी व्यवस्था समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। गुरुकुल में समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा थी, जहां पर भगवान कृष्ण और सुदामा भी एक साथ पढ़ते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है,
अगर किसी को बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना एडमिशन फी है, साधारण व्यक्ति तो एडमिशन करा ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि द एजुकेशन मस्ट बी फ्री एंड इक्वल एजुकेशन, and the education must be free from the politician, and the education must be controlled by the board of educationist। तो शिक्षाविदों के द्वारा परिचालित होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, यह यूपीएसएफ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जानते हैं जब एक की सरकार आती है दूसरी की सरकार जाती है तो किताब चेंज हो जाते हैं, उसका करिकुलम चेंज हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का अपनी अपनी अलग अलग एजेंडा होता है। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए और शिक्षाविदों के द्वारा परिचालित होनी चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव ने श्री श्याममूर्ति जी, जिन्हें हम श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसी मोतिहारी की धरती पर यूनिवर्सल प्राउडिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की और अभी तक से बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन स्टेट में काफ़ी एक्टिव हो चुका है यूपीएसएफ। और साउथ इंडिया जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतनी प्रदेश जो है इसमें भी यूनिवर्सल प्राउडिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन काफ़ी एक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी प्राउडिस्ट लोग बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से यही कहूँगा कि हे युवक, हे छात्र, अपने शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर में जो शक्ति है वो बहुत ही अपार है। मन की शक्ति असीम है और इसको साधना करके जगाइए। जो व्यक्ति साधना करके इन शक्तियों को जगाता है, जो विद्यार्थी वास्तव में इस देश के लिए, इस संसार के लिए बहुत बड़ा अपना एक नाम करके और पद चिन्ह छोड़ करके जाएगा। तो अभी तक से मैं इस कार्यक्रम में अपनी वाणी पर इतना ही विराम देता हूँ और धन्यवाद, नमस्कार।